प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो हर बच्चा हमारा फेस करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारा वो बच्चा 11th का हो या हमारा बच्चा वो 12th का हो। सो इन केसेस में आपको जो ग्राफ के बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू रियली थिंक कि जेईई में से बेसिक क्वेश्चंस आते होंगे कि हम बस ग्राफ से सीधे हो गया? नाउ आपसे रिक्वायर्ड है कि y इज इक्वल टू f ऑफ -x का निकालिए। इसका हम मिरर इमेज लेंगे अबाउट द y एक्सिस। तो हमारे पास जो टेक्निकली चीजें होनी चाहिए दैट शुड बी समवेयर लाइक दिस। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो हर बच्चा हमारा फेस करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारा वो बच्चा 11th का हो या हमारा बच्चा वो 12th का हो। दैट इज द ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जेईई में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो ग्राफिकली सॉल्व करने पे ना सिर्फ हमारा टाइम बचाते हैं बल्कि हमारी एक्यूरेसी लेवल पे भी काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट रहता है। सो इन केसेस में आपको जो ग्राफ के बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक ग्राफ्स है वो तो बच्चे रट जाते हैं, बहुत इजी है। log x का ग्राफ, ex का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। बट बच्चे प्रॉब्लम में कहाँ फंसते हैं? जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं। डू यू रियली थिंक कि जेईई में से बेसिक क्वेश्चंस आते होंगे कि हम बस ग्राफ से सीधे हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन तो आनी ही चाहिए, इज द मस्ट रिक्वायर्ड चीज जो आप जेईई एस्पिरेंट्स के पास होनी चाहिए। तो मैं एक बहुत ही बेसिक वीडियो बनाने जा रही हूँ जहाँ पे आपके लिए वो जितनी चीजें हैं ना, जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। एट द सेम टाइम विल हैव सम गुड क्वेश्चंस एंड गुड एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 क्या है। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्राफ दिया होगा y इज इक्वल टू f ऑफ x का। नाउ आपसे रिक्वायर्ड है कि y इज इक्वल टू f ऑफ -x का निकालिए। समझिएगा, लेट्स सपोज कि हमारे पास कुछ ग्राफ दिया हुआ था लाइक दिस वे, मान लीजिए। अब यहां पे कहानी क्या होगी, जब भी हमें f ऑफ -x करना होता है सो जस्ट इसका हम मिरर इमेज बनाते हैं अबाउट द y एक्सिस। दैट्स इट। क्या करते हैं? अबाउट द y एक्सिस हम एक मिरर इमेज बनाते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। देखिए यहां पे क्या होगा। सो ये जिस जैसा स्टार्ट हो रही है, सो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, राइट? सो नाउ लाइक दिस वे इसका मिरर किया एंड देन दिस वे इसका मिरर कर दिया, राइट? सो जो हमारा येलो वाला है दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x, और ये जो है हमारे पास दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ -x। हमने क्या किया? मिरर इमेज बनाते हैं व्हेनेवर वी हैव f ऑफ -x, राइट? ये ओरिजिनल था एंड व्हाइट वाला हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया। अभी मैं इस पर और एग्जांपल्स करवाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, हम y एक्सिस के अबाउट इसकी चीजें करते हैं। सेकंड है हमारे पास व्हाट इफ वी हैव ओरिजिनल है y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड देन वी वांट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। अब की बार क्या किया? माइनस इज आउटसाइड। तो मान लीजिए हमारे पास जो भी ग्राफ है, लेट्स सपोज वी हैव अ ग्राफ लाइक कुछ बना लीजिए, बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। This is y is equal to x square का ग्राफ, ठीक है? But I want it in this way. I wanted y is equal to minus of x square, ठीक है? तो now it is just like this way. यहाँ पे क्या होता है? This is y is equal to minus of x square. तो ये कैसे फ्लिप होता है? We take the mirror image about the x axis. तो जब हमारे पास क्या डिफरेंस देखा? जब हमारे पास था f of -x, तो we just took the mirror image about the y axis, और जब हमारे पास था y is equal to minus of f of x, तो हमने mirror image लिया about the x axis। ठीक है, इसे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज आई एम टेकिंग वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स फॉर यू गाइज। मान लीजिए हमारे पास है एक क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू 2x plus 3, 2x plus 3. So what are we having? इसका जो हमारा इंटरसेप्ट है ऑन y एक्सिस दैट इज इक्वल टू 3 एंड स्लोप इज गोना बी पॉजिटिव। तो अगर मैं बात करूं इसके ओरिजिनल इमेज की, तो इट्स गोना बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे होगा 3, राइट? अब हम क्या करते हैं, y ऑफ जहाँ पे ये हमारा क्या था, f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। अब हम कहते हैं कि आई वॉन्ट द इमेज फॉर f ऑफ -x, इजंट इट माइनस ऑफ 2x plus 3? और जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया है, इसका हम मिरर इमेज लेंगे अबाउट द y एक्सिस। तो हमारे पास जो टेक्निकली चीजें होनी चाहिए दैट शुड बी समवेयर लाइक दिस वे। हमने क्या लिया? सेम इमेज का, सेम ग्राफ का हमने मिरर इमेज लिया अबाउट द y एक्सिस। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कुछ और नहीं बल्कि सेम स्लोप बट इन नेगेटिव वे है, तो सेम एंगल बट हमारे पास कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा होगा। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज गोना बी सेम, ठीक है? एंड 3 का ही इंटरसेप्ट हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू 2x plus 3 था ओरिजिनली, लाइक दिस वे, ठीक है? नाउ वी वांट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। माइनस ऑफ दिस का मतलब क्या होता है? हमारे पास माइनस ऑफ f ऑफ x, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2। तो मैंने क्या कहा था, हम कैसा लेते हैं, इमेज अबाउट द x एक्सिस, ठीक है? इमेज अबाउट द x एक्सिस। देखिएगा, कुछ और नहीं बल्कि
कैसा हो जाएगा, ऐसा। दिस इज योर मिरर इमेज। ध्यान से देखिए, अब आप बहुत ही क्लियरली एक ये भी चीज समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास 3 था, सो क्लियरली दिस वैल्यू इज गोना बी -3। आई एम टेकिंग वेरी सिंपल एग्जांपल्स, ताकि जब हमारा बेसिक क्लियर होता है ना, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो बहुत ही इजीली हो जाते हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि हमारा बेसिक बहुत ही क्लियर हो जाए। सो व्हाट हैव आई डन, मैंने सेम इमेज जो येलो वाला था उसका मैंने मिरर लिया है अबाउट द एक्स एक्सिस, और यहाँ पे जो हमारे पास दिस वाज योर ओरिजिनल वन, y is equal to 2x plus 3, और येलो वाला था y is equal to minus of 2x plus 3। यहाँ पे मैंने लिया है इमेज अबाउट द y एक्सिस। अंडरस्टूड नाउ? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ लेट्स सपोज हमारे पास एक बहुत ही कॉमन इश्यूज आते हैं विद y is equal to लॉगरिथमिक फंक्शन का। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ओरिजिनल फंक्शन है y is equal to ln x, ठीक है। सो मेरा जो ओरिजिनल इमेज बनेगा दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस। यहां भी मैं ओरिजिनल बना दूं, These are the original images for y is equal to ln x। अब मान लीजिए now I want two conditions। Condition number 1, यहां पे हमें सेकेंड ग्राफ चाहिए of this part। सबसे पहले समझना डोमेन, वैसे तो आपको पता है दिस इज योर f of -x, तो हम ऐसा कैसे लेंगे, इमेज अबाउट द y एक्सिस। तो हम सेम वे में ऐसे जाएंगे। अब सोचो ये हुआ क्यों, यहाँ पे जो आपका डोमेन है ना दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। देखना, तो इस केस में होता कुछ इस तरह से है कि ये -x हमेशा ग्रेटर देन 0, तो x हमेशा लेस देन 0। तो जो पूरा का पूरा डोमेन है ना दैट इज शिफ्टिंग इन द राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, आई मीन लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस, बिकॉज हमें नेगेटिव x चाहिए, isn't it? तो हमने यहाँ पे क्या लिया, लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस। और याद करने का क्या तरीका है, f of -x देखा तो वी विल बी जस्ट टेकिंग द मिरर इमेज अबाउट द y एक्सिस। अगर मान लीजिए हमने बोला y is equal to minus of ln of x, right? So in this case what will happen, just a second guys, यहाँ पे हम सेम इमेज लेंगे अबाउट द x एक्सिस, राइट? तो अगर हमारा ये ओरिजिनल था, so my another one will be somewhere like this, कुछ ऐसा, somewhere like this, ठीक है। अबाउट द x एक्सिस मैंने इसका क्या लिया है, मिरर इमेज। देखिएगा मिरर इमेज का लेने का मतलब होता है जितनी दूरी पे एक्स एक्सिस से ये वाला पॉइंट है उतनी ही दूरी पे ये वाला पॉइंट होना चाहिए। दीज आर द रफ डायग्राम्स, बट समझाने के लिए है। सिमिलरली y एक्सिस से जब मिरर इमेज लेते हैं, जितनी दूरी पे ये पॉइंट है उतने ही दूरी पे बेटा ये वाला पॉइंट भी होना चाहिए। दैट इज ओनली विच इज कॉल्ड योर मिरर इमेजेस। चलिए मैं इन चीजों को रिमूव कर देती हूँ फॉर द बेटर क्लैरिटी ऑफ द थिंग्स। तो हमने यहाँ पे 2 ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इजिली देख ली है। अब आगे देखते हैं। We have the third transformation, जब हमारे पास y is equal to f of x तो दिया हुआ रहेगा, हमें मॉडुलस ऑफ f of x देखना है। समझना, क्या ये वैल्यू के बारे में कह सकते हैं कि हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? क्योंकि जब हमारे पास एक साइड में मॉड फंक्शन है एंड मॉड फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड में y है इट मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मान लीजिए मैं एक बेसिक सा ग्राफ बनाती हूँ कि लेट्स सपोज वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस, ठीक है, वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस। अब होगा क्या, जहां पे हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, फेयर इनफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां हमारा नेगेटिव था ना, मतलब जहां पे ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस था, उसका हम इमेज ले लेंगे। लेट मी जस्ट चेंज द कलर फॉर द क्लैरिटी पोर्शन। ये हो जाएगा समवेयर लाइक दिस, और ये पूरा दिस इज एक्चुअली द ग्राफ। तो जो हमारे पास पोर्शन होता है एक्स एक्सिस से ऊपर, उससे कोई परेशानी नहीं होती है, बट जो पोर्शन हमारा एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसका हमें लेना पड़ता है मिरर इमेज, राइट? इसका मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी। एक और देख लीजिए, हमारे पास है y is equal to f of modulus of x। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे हमारा जो डोमेन है इट्स ऑलवेज गोना बी सेम। आई मीन आप x को नेगेटिव लीजिएगा तो भी आपको इमेज सेम आएगी, और अगर आप x को पॉजिटिव लीजिएगा तो भी आपकी इमेज हमेशा सेम आएगी। नाउ लेट अस सपोज जो हमारे पास ओरिजिनल इमेज था वो कुछ ऐसा था, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना, इसे हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है। क्योंकि जो हमारी जो वैल्यू आएगी x के पॉजिटिव होने से, सेम वैल्यू आएगी x के नेगेटिव होने से भी। तो इसकी जो हमारी इमेज बनेगी यहाँ के बाद से सिमिलरली ऐसे, ठीक है, एंड समवेयर लाइक दिस, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। तो हमारे पास लेफ्ट वाला जो राइट वाला है वो एज इट इज रहेगा, और राइट वाले का जो मिरर होगा अपन लेंगे लेफ्ट साइड में अबाउट द y एक्सिस। अंडरस्टूड नाउ? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लेने के लिए। मान लीजिए हमारे पास अगेन मच अवेटेड क्वेश्चंस होता है y is equal to ln x। नाउ दीज आर द हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ्स, ठीक है। अब हमारे पास पूछा गया 2 क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चंस आर,
पहला यहां से पूछा जा रहा है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln x, और यहां पूछा गया बेटा y इज इक्वल टू ln का मॉड x। ठीक है, अब यहां पे क्या कहानी होगी, क्या ये पोर्शन जो है क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस बचा? नहीं बचा, बिकॉज वी कैन नॉट हैव एनी नेगेटिव इमेज। कोई नेगेटिव हमारी वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए इमेजेस में। सो जो हमारे पास नीचे है उसका हम ऊपर पॉजिटिव ले लेंगे लाइक दिस वे। तो अब हमारे पास ये जो येलो, इसको आप हटा दो, दिस पोर्शन शुड हैव बीन डिस्कार्डेड। सो अब जो हमारा पोर्शन बच रहा है ना, दैट इज हमारे पास y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln x। ठीक है, अब समझिएगा यहां पे सेम कहानी है। हमने आपको हमेशा बताया कि x का जो आई मीन इस केस में जो डोमेन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए ln 5 ले लेते हैं तो तब ठीक है, बट ln -5 लेते हैं तभी भी कोई परेशानी नहीं है। रीजन, क्योंकि हमारे पास मॉड ऑफ -5 भी 5 देगा, तो जो नेगेटिव वैल्यूज है ना वो भी सेम इमेजेस देंगी, सेम इमेजेस देंगी। सो नाउ जो व्हाइट पोर्शन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर y इज इक्वल टू ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x, और यहाँ पे दिस एंटायर थिंग इज रिप्रेजेंटिंग योर y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln x। आई होप इट इज एब्सोल्युटली मेकिंग सेंस टू एवरीवन। छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन से आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे दूं मैं, उसके बाद अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ऑल राइट, चलिए नाउ सी वन मोर। जब हमारे पास मॉड y इज इक्वल टू f ऑफ x आ जाए, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होता है, लेट्स सपोज दिस इज माय ओरिजिनल इमेज मान लेते हैं, तो यहां पे ना जो नीचे वाले पोर्शंस हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। रादर देन दैट जो ऊपर के पोर्शंस है ना सेम नीचे बना दीजिए। सो अगर हम फाइनल इमेजेस की बात करें, फाइनल ग्राफ की बात करें, जस्ट इन अ लिटिल बिट ऑफ रफ, देखिएगा जो फाइनल ग्राफ है वो है आपका कुछ ऐसा, ठीक है, एंड देन ऐसा और ऐसा। दिस इज योर एक्चुअली द फाइनल ग्राफ। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड y इज इक्वल टू f ऑफ x। सो ये सारी चीजें ध्यान रखिए, एंड उसके बाद हम देखते हैं अपना एक और ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे पास है, दो कंडीशंस आ सकती हैं, या तो हमारे पास f ऑफ x प्लस के है और f ऑफ x माइनस के है। के को अपन मान रहे हैं फिलहाल के लिए पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम f ऑफ x से कुछ पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं बेटा कि k जो है हमारे पास वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 लेकर चल रहे हैं, तो जब हमारे पास ये होती है, शो करती है बेटा अपवर्ड शिफ्टिंग, और ये शो करता है बेटा डाउनवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, सिंपल सा क्वेश्चन ले रही हूं मैं, ठीक है। अब हमने अगर कुछ चीज ऐड कर दी, राइट, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये अपवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, पूरा ग्राफ हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। या इससे मैं और आपको बेसिक एग्जांपल देती हूं, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, मान लीजिए इफ वी हैव अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, अब हमने इसको शिफ्टिंग करवा दी, नाउ वी हैव अनदर लाइन, ये हमारे पास शिफ्टेड लाइन होती है क्योंकि हमने क्या की, अपवर्ड शिफ्टिंग की। ये हमारी डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है। पूरे के पूरे ग्राफ को हमने नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया, पूरे के पूरे ग्राफ को हमने नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक और कंडीशन होती है, जब f ऑफ x प्लस के है, दिस इज लेफ्ट शिफ्टिंग और दिस इज योर राइट शिफ्टिंग, गिवन द कंडीशन कि k हमारा ग्रेटर देन 0 है। समझ रहा है इस कहानी में क्या होगा, कि मान लीजिए इफ वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस, ठीक है, तो हमने अगर प्लस k किया तो पूरा का पूरा ग्राफ यहां पे शिफ्ट हो गया, एवरीथिंग विल बी शिफ्टेड हियर, कुछ ऐसा। ठीक है, या पूरा का पूरा ग्राफ हमारा राइट शिफ्ट हो गया, जो भी है। तो दीज आर द शिफ्टिंग थिंग्स, मतलब लेफ्ट शिफ्टिंग या राइट शिफ्टिंग। अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ना फिर समझ में आएगा। अच्छा, ये भी देख लीजिए पहले, y इज इक्वल टू kx, ये मैग्नीट्यूड चेंज करता है। ठीक है, क्या करता है, मैग्नीट्यूड चेंज करता है। आई मीन इट में हैपन कि जैसे मान लीजिए साइन x के साथ करिए, साइन x का ग्राफ कैसा है, ठीक है, दिस इज योर 0, दिस इज योर पाई, दिस इज योर 2 पाई एंड दिस इज योर 3 पाई। यहां तक समझिएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं साइन ऑफ 2x, दिस इज योर ग्राफ ऑफ साइन x, अगर हम पूछते हैं साइन ऑफ 2x, then what happens, ये क्रिस्प हो जाएगा। यहां पे जहां पे पाई बाई 2 था ना, it will be actually taking these values। ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन।
राइट क्योंकि जैसे मान लो आपने पाई बाई 2 लिया तो भी तो साइन पाई हो गया, दैट विल गिव यू 0। तो हमने क्या किया, ये जो वाइट पोर्शन है दैट इज योर साइन ऑफ 2x। वैसे ही साइन x बाई 2 के बारे में सोचेगा तो ये एक्सपैंड करेगा, है ना। एक होता है कंप्रेस करना और एक होता है एक्सपैंड करना। जब यहाँ पे k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारा कैसा होता है, कंप्रेशन होता है, और k लेस देन 1 होता है तो हमारा एक्सपेंशन होता है। सो इन चीजों का भी आप बहुत ही खासा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स और फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। मान लीजिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, वी हैव सीन द एग्जांपल्स टिल, ठीक है, हमने यहां तक एग्जांपल्स ले लिए, फेयर इनफ। अब हम आपको एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वेरी सिंपल ग्राफ इज दिस, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप खुद सोचिए, जब x 0 होगा तो y तो 5 हो जाएगा, राइट। और हमारे पास लेट्स सपोज दिस इज द 1, हमारी पूरी चीजें क्या होगी, प्रॉपरली एक यूनिट ऊपर हो जाएंगी, है ना, एक यूनिट ऊपर हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाट वी विल बी हैविंग। होल्ड ऑन, कुछ इस तरीके से, राइट, कुछ इस तरीके से। ऑल राइट एवरीवन। अच्छा, ऑब्वियसली दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देख लीजिएगा, नथिंग इज गोना हैपन। मान लीजिए यहीं पे मैं एक और एग्जांपल देखूं, y इज इक्वल टू, नाउ वी हैव x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे मैंने क्या किया, कलर चेंज कर लेती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कैसे शिफ्टिंग होनी चाहिए, राइट शिफ्टिंग होनी चाहिए। कितने यूनिट्स की, 2 यूनिट्स की, ठीक है। चलिए, ऑल राइट एवरीवन, ठीक है, ठीक है, हाँ। सो दिस इज हाउ द ग्राफ शुड बी। सारा का सारा ग्राफ कुछ इस तरीके से, पूरा का पूरा ग्राफ सेम ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, इफ वी हैव y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज माय f ऑफ x फंक्शन। या चलिए ना आपको सिंपल दिखाती हूँ, लेट्स सपोज वी हैव एन ओरिजिनल ग्राफ एज y इज इक्वल टू x, कुछ ऐसा। अगर मान लीजिए हमने बोला कि नाउ वी वांट y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो हमने क्या किया, यहां पे राइट शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्टिंग कर रहे हैं। चलिए, अच्छा प्लस किया ना, सो सॉरी, इट शुड बी शिफ्टेड लाइक दिस। और आप यहां पे देखिए, दीज आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, टू टाइप ऑफ थिंग्स। यहां पे आप f ऑफ x प्लस के भी देखेंगे तो अपवर्ड शिफ्टिंग भी आपको दिख रही है बहुत ही क्लियरली। और अगर आप यहां पे f ऑफ x प्लस के देख रहे हैं तो आपको लेफ्ट शिफ्टिंग भी देख रही है। सो दोनों चीज आपको एक साथ यहां पे देखने को मिल रहा है, सेम यूनिट की शिफ्टिंग आपको देखने को। तो पूरा का पूरा ग्राफ हम शिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं, पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट करते हैं। आई होप यहां तक आपको बेसिक्स क्लियर हुआ होगा, ताकि फिर हम चीजें और आगे बढ़ाएंगे। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल, उससे चीजें आपको थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि अगर इस ग्राफ को हम ड्रॉ करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ द बेसिक ग्राफ दैट यू ऑलरेडी नो, व्हिच इज योर हमारे पास y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। चलिए, सी व्हाट इज गोना हैपन हियर। आई विल स्टार्ट विद द बेसिक। ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। अब सोचो, अगर हम यहां पे ग्राफ बनाएं y is equal to modulus of x minus 2, this is of the type f of x minus k। तो कैसे शिफ्टिंग होगी, डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगी, ठीक है। कैसे शिफ्टिंग होगी, डाउनवर्ड। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ हमारा 2 यूनिट नीचे आ गया, यहां पे पूरा का पूरा 2 यूनिट नीचे आ गया। अब आप ये सोचिए, जब हमारा y 0 तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो यहां पे 2 और यहां पे माइनस 2, राइट एवरीवन, क्लियर है। उसके बाद आइए, इस पूरे का हमें मॉड लेना है। देखो यहां तक ग्राफ निकल गया, नाउ आई वांट टू टेक द मॉडुलस ऑफ दिस। फिर क्या आएगा, आई वांट टू टेक द मॉडुलस ऑफ दिस थिंग। तो जो ग्राफ बन रहा था, क्या उसके नीचे वाले पोर्शन का कोई सिग्निफिकेंस रहेगा, नहीं रहेगा। सेम ग्राफ वी हैव टू कॉपी इन द अपवर्ड साइड। तो मेरे पास बनेगा कुछ ऐसा, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, लाइक अ W, लाइक अ W, राइट। तो यहां पे हमारे पास ये कहानी हो गई, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज -2 एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो 2। अब उसके बाद क्या कहानी है, -3 करने का। तो जब हमारे पास क्या कहानी आ रही है, वी वॉन्ट y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, इस पूरे का मॉड लिया, फिर अपन कर रहे हैं -3। नाउ अगेन वी हैव f ऑफ x माइनस के। तो जब हमारे पास f ऑफ x माइनस के होता है, व्हाट डू, वी डू द डाउनवर्ड शिफ्टिंग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप सोचते चलो, थोड़ा सा एक बेसिक आप जो आपकी फंक्शंस की वैल्यूज का है ना, वो भी चीज देखिए। जब हमारे पास x 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी आएगी,
थिंक अबाउट इट। जैसे हमने x को 0 लिया, दिस इज 2, 2 minus 3 विल बी गेटिंग -1। तो हमारे पास एक तो वैल्यू आएगी, जैसे हम यहाँ पे 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। नाउ विल बी हैविंग ओवर हियर दिस इज -1, ठीक है। अब एक चीज और सोचिए, हमारे पास इंटरसेक्शन कब होगा, जब y 0, तो ये हमारा 0, ये जाएगा 3 एंड देन वी हैव +-5। कूल, 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर वी हैविंग, सेम थिंग, सारी शिफ्टिंग सेम है, ऑल राइट। चलिए, सो व्हाट आर वी हैविंग हियर, जब हमने यहाँ पे क्या किया, ये इंक्रीज करेगा और हमारे पास ये +-5 की तरफ भी आएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये जो W है ना, यू हैव टू क्रिएट अगेन अ W विद दिस अपर पॉइंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे एंड ऐसे, सो सेम W इज देयर, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। सो अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू टेक द इंटायर थिंग को फिर से मॉडुलस में। तो लास्ट को मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो अगर आप यहाँ देखें तो देखिए, जो -5 है 5 है वो सॉर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे ना ग्राफ हमारी अबव द एक्स एक्सिस है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है, -5 और 5 के बीच में। यहाँ पे आपको W दिख रहा है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, आपका लाइक M, यही आपका मिरर इमेज हो जाएगा, जो कि हम फाइनल वाले में ड्रॉ कर देंगे। सो व्हाट आर वी हैविंग ओवर हियर, प्लीज हैव अ लुक। यहाँ पे हम करेंगे एक M का कंस्ट्रक्शन, और ये जो होगा ना, दिस पॉइंट, क्योंकि मैंने बहुत ही रफली ड्रॉ किया है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऐसे एग्जाम्स में थोड़ा सा और प्रिसाइज कीजिएगा। सो दिस पॉइंट इज ओनली योर 1। थोड़ा और प्रिसाइज करना है तो ये जो हमारे पास वर्टेक्स आ रहे हैं उसकी भी आप वैल्यूज निकाल लीजिएगा। नाउ ऑब्वियसली डोंट कंपेयर कि मैम ये बहुत ही कंप्रेस था, ये एक्सपैंडेड है, ये हमने बहुत ही रफली ड्रॉ किया है, जस्ट टू शो द नेचर ऑफ द ग्राफ, कि हमारे पास कैसे कैसे ग्राफ बनेगा। अगर ये जो फाइनल ग्राफ की बात करूं, दिस इज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ इस पूरे का फाइनल मॉड, ठीक है। सो आप इन चीजों का खासा ख्याल रखिए, दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, और ऐसे में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे थोड़ा सा वर्क कीजिएगा एंड दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास NS है, डिनोट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, जहां पे k हमारा ग्रेटर देन 4 है, तो हमें बताना है कि NS की वैल्यू क्या होगी, मतलब उस जो सेट है, जो सॉल्यूशन सेट है, उसमें वैसे कितने वैल्यूज ऑफ x हमारे पॉसिबल है। तो पहली चीज की हमारे पास व्हाट आर वी हैविंग द ग्राफ, x² - 2x - 3, क्या इसको अपन लिख सकते हैं x - 3 और यहाँ पे x + 1, राइट। तो इसके दो, जो हमारे पास ये एक पैराबोला बनेगा, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग। तो यहाँ पे कैसा पैराबोला बनेगा, देखना, यहाँ पे होगा बेटा -1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी 3 की, राइट, एंड इट्स गोना बी लुक लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, नॉट परफेक्ट बट क्लियर। अगर मैं इसके बात करूं कि इसका वर्टेक्स कहां होगा, तो इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट क्या है, -1 + 3/2 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, दिस इज गोना बी 1। आई एम ऑब्वियसली, मैंने यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही परफेक्ट नहीं डाली हुई हैं, चलिए मैं थोड़ा सा परफेक्ट बना दूं। So we are having here 1 and we are having here 2, मतलब these are very random things। अगर आप properly ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ग्राफ ट्रेसिंग में ना we don't want कि हम बिल्कुल परफेक्ट बनाएं, हम उसका नेचर को बारे में डिस्कशन करते हैं। So now I want a modulus of it। तो जब हम मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाती हूँ। तो जो हमारे पास पोर्शन है विच इज बिलो द एक्स एक्सिस, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आई वांट टू टेक द मिरर इमेज ऑफ दैट पोर्शन अबाउट द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे -1 है, दिस विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास 3 है, दिस विल रिमेन एज इट इज। अब यहाँ पे कहीं पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 है, सो दिस इज द पोर्शन। ये हमारे पास ग्राफ आएगा, क्योंकि सेम पोर्शन हमने क्या किया, ऊपर की ओर लेकर के गए हैं, राइट। अच्छा, अब ये सोचो कि अगर हम यहाँ पे 1 बोल रहे हैं, सो व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस, दिस इज योर f(1), और f(1) कितना होता है, f(1) कितना होता है, सोचिए। सो अगर हम मॉडुलस की बात करें, सो इट इज क्लियरली इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू 4। तो अगर हम ये वैल्यू, अब आप सोचना सारी चीजों के बारे में, अगर हमने ले लिया होता कि k हमारा नेगेटिव है, k नेगेटिव है, तो k हमारा यहाँ पे आता, तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 हो जाते, ठीक है। अगर हम बोलते कि k हमारे पास लेस देन 4 है बट पॉजिटिव है, मतलब k 0 से 4 के बीच में है, तो कहीं पे हमारी k की लाइन, दिस इज माई y इज इक्वल टू k की लाइन, तो ये हमारा 1 2 3 और 4 पोर्शंस पे पॉइंट्स पे कट करता, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 हो जाते। दिस इज द कंडीशन जब हमारे पास है 0 लेस देन k लेस देन
4। और अगर ये बात कर रहे हैं जब हमारे पास k लेस देन 0 है, जब हम बात करते हैं k ग्रेटर देन 4, राइट, k अच्छा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, नहीं लेस देन इक्वल टू में कलर कंडीशन आएगा। अगर बात करते हैं हमारे पास k इज इक्वल टू 4 पे, तब क्या आएगा? अगर हम बात कर रहे हैं दिस इज माई k इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आते, 1 2 और यहाँ पे 3, टोटल 3 सॉल्यूशंस आते। बट अगर हमने बोला हुआ है कि हमारे पास कहीं पे ग्रेटर देन 4 है, कि कहीं पे ग्रेटर देन 4 है, सो वी हैव ओनली 1 एंड 2 सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने चारों केस डिस्कस किया। व्हाट इफ हमारा के नेगेटिव होता तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशंस कब आते हैं? जब हमारे पास सेम पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। जब 0 से 4 के बीच में है तो 4 पॉइंट्स हैं, k इक्वल टू 4 पे है तो 1 2 3 पॉइंट है, और जब k ग्रेटर देन 4 है तो सिर्फ 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो आज हम लोगों ने देखा क्या? आज हम लोगों ने बहुत ही सिंपल चीजें देखी है। वी हैव सीन द व्हाट डू वी हैव, हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या है, और हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे हैं। इफ यू वांट मोर सच वीडियोस और ऐसे आप इस सेम कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चंस चाहते हैं, वैसे क्वेश्चंस जो हमारे जेईई के एग्जाम्स में आ चुके हैं, प्लीज कमेंट इट डाउन, ताकि हम लोग इस चीज पे और वर्क करें। एंड वी रियली वांट टू ब्रिंग सम वीडियोस जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक बार आप कमेंट डाउन कीजिए इफ यू रियली वांट दीज मोर वीडियोस एंड मोर क्वेश्चंस ओवर हियर। इस टाइप के मोर क्वेश्चंस देखने हैं, आपको अपने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस को और ज्यादा मजबूत बनाना है, तो जस्ट डू लेट अस नो, वी आर ऑलवेज देयर। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको प्लीज ज्वाइन कीजिए, जहां पे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं सबसे पहले। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।